हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एपी अर्थात समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया। कहा गया कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। कितना? तो प्रथम 40। अब एक बात बताओ कि अगर 6 से विभाजित पहली संख्या अगर हम लोग बात करें तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी? 12 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी? 18 होगी। फिर कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। कितना पता करना है? 40 पता करना है। तो इसका मतलब पहली संख्या 6 होगी तो 40 गुने 6 आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि योग पता करना है, मतलब हमें S40 पता करना है। तो अब पहले देखो प्रथम पद, और प्रथम पद जिसको हम लोग A कहेंगे, A कितना आ गया? 6 के बराबर। इसके बाद हम लोग D कहेंगे। D को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्व अंतर कहा जाता है। यह आपको सार्व अंतर, इट मींस D, और D बराबर आ गया आपको 12 माइनस 6 करेंगे, यह आपको आ जाएगा 6 के बराबर। अब हमें क्या करना है? 6 से विभक्त अब प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग पता करना है। तो S40 पता करो। S40 का फॉर्मूला क्या होगा? यह आपको आ जाएगा S40 का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हमें n के जगह पे 40 लिख लेना है। 40/2, 2a, इसका मतलब 2 गुने a के जगह पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जोड़ n के जगह पे 40 तो 40 माइनस 1, और d के जगह पे कितना है? 6, तो यहां पे 6 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 40/2 मतलब 20 आ जाएगा। 6 को 2 से गुना करेंगे 12 आ जाएगा। 40 में से 1 घटाएंगे 39 आएगा, और 39 को 6 से गुना कर लो। अगर आप इसको यहां से सॉल्व करते हो तो यह आपको आ जाएगा 20 और गुने 12 अजोर 9 6 54 का 4, हाथ में 5, 6 18 5 23। इसको हम लोग कह सकते हैं 20 गुने 4 2 6, 3 और 1 4 और 2, यहां पे आपको आ जाएगा 0। 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 24 दूना 48 और 1 49। तो ये कितना आ गया? 4920 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो ये आपको आ गया 4920। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। यहां पे कितना आ जाएगा? पहला 6 गुने 1, 6 गुने 2, 6 गुने 3, ऐसे यहां पे 6 गुने 40, ये 240 आ जाएगा। वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। अब 8 के प्रथम 15 गुणज, अब देखो कि 8 का पहला गुणज कितना हो जाएगा? 8 होगा। दूसरा गुणज कितना होगा? 16 होगा। तीसरा गुणज 8 3 24, चौथा गुणज 8 चौके 32, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा? हमें पूछा गया कि 15 गुणज पता करना है, मतलब हमें S15 पता करना है। अब S15 के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो प्रथम पद की और सार्व अंतर की। यहां से प्रथम पद कितना है? प्रथम पद जिसको हम लोग A कहते हैं, A 8 के बराबर है, और सार्व अंतर जिसको हम लोग D कहते हैं, D कितना आ जाएगा? तो 16 माइनस 8 8 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या? हमें पूछा गया कि 15 गुणजों का योग पता करना है, मतलब आपसे S15 पता करना है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे n के जगह पे कितना आ जाएगा? 15, तो 15/2। 2a 2 गुने a के जगह पे कितना है? 8 है। n के जगह पे कितना आ जाएगा? 15 माइनस 1 और गुने d के जगह पे कितना है? ये आपको 8 दिया गया d का मान। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 15/2 गुने 2 को 8 से गुना करेंगे 16 आएगा।
15 में से एक होगा -14, 14 को 8 से गुना करेंगे, 14 अट्ठे 112, 112 आ गया। यहां से आपको आ गया 15/2, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 1 आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो 15/2 और गुने 128, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। यहां से 15 चौक 60 का 0, हाथ में 6, 15 छक 90 और 6 96। यहां से कितना मिल गया आपको? 960 मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग पता करना है। यह हमें 960 के बराबर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात kariye। किससे किसके बीच? 0 और 50 के बीच। अब एक चीज सोचो कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या सब होगी? 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या सब आ जाएगा? अब चलो, पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? ये 49 तक जाएगा, क्योंकि 49 जो होगा वो आखिरी विषम संख्या होगी 0 और 50 के बीच। बातें समझ में आ गई? यहां पे आपको एक एपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पे देखो कि टोटल कितना आ गया। यहां से 0 और 50 के बीच के विषम संख्याएं। हम लोग देखें कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन कहते हैं। और एन कितना दिया गया? ये हमें 49 के बराबर दिया गया। प्रथम पद को ए कहते हैं। ये हमें प्रथम पद जो है वो ए हो गया, और ए जो है ये हमें 1 के बराबर है। इसके बाद सार्व अंतर, इसको हम लोग डी कहते हैं। और डी कितना दिया गया? तो 3 - 1 2 के बराबर दिया गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n - 1 इंटू डी। और एन कितना दिया गया? एन आपको दिया गया है 49, और ये 49 बराबर हो जाएगा ए के जगह पे कितना है? 1 है। n - 1, n कितना है आपको नहीं पता है। n - 1 इंटू डी के जगह पे कितना है? 2 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 49 बराबर 1 और जोड़ 2 को n से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 49 इस तरफ आएगा -1 और +2, -1 + 2, और ये बराबर हो गया किसके? तो 2n के बराबर हो गया। तो 49 - 1 48, 48 और 2 50, और 50 हो जाएगा किसके? 2n के बराबर। या आप यहां से कह सकते हो n बराबर हो गया 50/2 के। 2 एकम 2 और 25 दूना 50। यहां से कितना आ गया? आपको n 25 आ गया। इसका मतलब 0 और 50 के बीच टोटल 25 विषम संख्याएं होगी। ये बातें क्लियर है? हमें क्या पूछा गया? उसका योग पता करना है, मतलब आपको S25 पता कर लेना है। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखो गौर से कि n के जगह पे कितना आ जाएगा? 25/2, और 2a 2 गुने a के जगह पे कितना है? a के जगह पे प्रथम पद 1 है, प्लस n के जगह पे 25, तो 25 - 1, और d कितना आ गया? ये 2 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 25/2। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 25 - 1 24, और 24 को 2 से गुना करेंगे 48। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 25/2 और गुने 48 और 2 कितना आ गया? 50, 2 एकम 2, 25 दूना 50, और 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग पता करें। योग आ गया आपको 625, तो यही आपका सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में
एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो। अब पहले क्वेश्चन को समझो। मतलब एक कोई कार्य है जिसमें जुर्माना का प्रावधान है। कैसे जुर्माना? तो पहला दिन अगर विलंब किया जाएगा 200 रुपया लगेगा, दूसरा दिन विलंब किया जाएगा 250 रुपया लगेगा, तीसरा दिन विलंब किया जाएगा 300 रुपया लगेगा। ऐसे ही ये राशि आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब 30 दिन का विलंब आपसे पूछा गया तो कितना पैसा देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, यहां पे समझो, अगर ठेकेदार पहले दिन में की देरी की, अगर पहले दिन की देरी की गई होगी तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ा होगा? 200 रुपया। अगर दूसरे दिन विलंब करेगा 250, तीसरे दिन विलंब करेगा 300, उससे अगला दिन विलंब करेगा 350। मतलब ये राशि ऐसे ही आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब 30 दिन का विलंब करने पे कितना देना पड़ेगा। यहां पे देखो कि हमें प्रथम पद पता है, प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहेंगे, और ए कितना आ गया? 200 के बराबर। इसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग शार्व अंतर कहते हैं, ये शार्व अंतर डी कहेंगे। डी बराबर कितना आ गया? 50 के। और हमको देखो कि यहां से क्या करना है, हमें एन दिया गया है कितना, तो एन हमको दे रखा है 30 के बराबर। कितना दिनों का विलंब कर रहा है? 30 दिन के बराबर, 30 दिन का। यहां पे एन हमें दिया गया कितना? 30 का। अब हम एस एन पता कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बातें समझ में आ गई? इसका मतलब एस एन की जगह पे कितना आ जाएगा? S30, और ये बराबर आ जाएगा 30/2 गुने 2a। इसका मतलब 2 गुने a के जगह पे कितना है? 200 है। जोड़ n के जगह पे 30, तो 30 माइनस 1, और d कितना है? तो 50 है। यहां पे 50 आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 30/2 मतलब 15, 200 गुने 2 मतलब 400, और 30 माइनस 1 29, और 29 पंचे होता है 145, और एक जीरो पुट कर लो। यहां से कितना आ गया? 1450। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आपको आ जाएगा 15 गुने 1450 और 400, ये कितना आ जाएगा? 1850। अब इसको पहले जीरो रख लो। 15 × 5 = 75 का 5, हाथ में 7, 15 × 8 = 120, और 7 127 का 7, हाथ में 12, 15 × 1 = 15, और 12 कितना? 27। इसका मतलब 27,750 रुपया जुर्माना देना पड़ा होगा, या विलंब शुल्क देना पड़ा होगा। कितना? तो 27,750। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। हम लोग मान लेते, अब देखो कि एक स्कूल में टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि 700 है, और इस 700 रुपया में कितनी नगद राशि देने का प्रावधान है? 7 नगद राशि का। और कंडीशन क्या है कि ठीक पहले वाला जो है वो कहा गया कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि सात पुरस्कार की राशि इसको आप मान लो a-6d पहली राशि, दूसरी को आप मान लो a-4d, तीसरी को आप मान लो a-2d, और
चौथी को आप मान लो a, पांचवी क्या हो जाएगा a प्लस 2d, कितना मिल गया 1 2 3 4 5, छठी को आप मान लो a प्लस 4d और सातवीं को आप मान लो a प्लस 6d। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये सातों राशि का योग जो है वो 700 के बराबर है। इसका मतलब योग जो है वो किसके बराबर है, 700 के बराबर है। अगर इसका हम योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा a माइनस 6d जोड़ a माइनस 4d जोड़ a माइनस 2d जोड़ a जोड़ a प्लस 2d जोड़ a प्लस 4d जोड़ a प्लस 6d, और ये बराबर किसके आ जाएगा 700 की, क्योंकि यही आपको राशि रही, टोटल 7 पुरस्कार की राशियां रही, मतलब ये 700 के बराबर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो। यहां देखो a कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7a। अब देखो माइनस 6 है और माइनस 4 है, माइनस 10 है, माइनस 6d और माइनस 4d, माइनस 10d, माइनस 10d और माइनस 2d, माइनस 12d, यहां से कितना आ गया माइनस 12d। और इसके बाद 2d और 4d, 6d और 6d कितना 12d, यह आ गया प्लस 12d, और ये बराबर किसके आ गया 700 के। अब यहां से गौर से देखो कि 12d और 12d कट जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि 7a बराबर हो जाएगा किसके 700 के, या आप यहां पे कह सकते हो a बराबर हो जाएगा किसके, तो 700 और बट्टा 7 के, मतलब कितना आ जाएगा a बराबर आपको 100 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। तो अब a बराबर अगर आपको आ गया कितना, तो 100 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अब प्रत्येक के अंतर कितना का है। तो क्वेश्चन में हमको अंतर दिया गया कितना का 20 का है। इसका मतलब इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट कि अंतर अगर करोगे तो a और माइनस a माइनस 2d, a और माइनस a माइनस 2d, और इसमें अंतर कितना का है, तो 20 रुपया का अंतर दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चन में आप यहां पे समझ सकते हो कहा गया है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो, अपने पहले पुरस्कार से, मान लो ये पहला पुरस्कार है और उससे पहले की बात करें तो अंतर कितना का आ गया 20 का आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा a माइनस a और माइनस माइनस प्लस 2d, और ये बराबर आ जाएगा किसके 20 के। अब a की जगह पे वैल्यू रख लो, a की जगह पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर a की जगह पे 100 रखेंगे, या आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये कट जाएगा, d ये कट गया, और यहां पे 2d बराबर हो गया किसके 20 के, या आप यहां से कह सकते हो d बराबर कितना आ गया, तो 20 बट्टा 2, मतलब ये आपको 10 के बराबर आ गया। d कितना आ गया, तो d आपको 10 के बराबर आ गया। अब आपको a और d पता चल गया। अब पुरस्कार की राशि निकाल लो यहां से। अब पुरस्कार की राशि क्या होगी, पुरस्कार की राशि, राशियां। अब देखो a माइनस 6d, इसका मतलब a के जगह पे कितना 100, और 100 माइनस 6d, इसका मतलब 100 माइनस 10 छके 60, यहां पे कितना आ जाएगा, तो 100 माइनस 60 करेंगे ये 40 आ जाएगा। इसके बाद a के जगह पे 100 और 4d कहने का मतलब 4 दहें 40, और 100 में से 40 को घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। अब 20-20 का अंतर है, अब ऐसे ही बढ़ाते जाओ, 40 आ गया, 60 आ गया, 80 आ गया, 100 आ गया, 120 आ गया, 140 आ गया, 160 आ गया। कितनी राशि 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये 700 के बराबर भी आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 200 लट्ठों मतलब लॉग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं
उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगले वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। अब एक चीज समझो कि पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। दूसरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? मतलब उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। और यह प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती जाएगी। क्या कहा गया कि देखिए आकृति, अब यहां पे हमारे पास आकृति तो नहीं है। अब कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ये देखो आगे की ओर बढ़ता चला गया। अब हमें SN पता है कि 200 है, और ये कितने पंक्ति में रखे गए ये नहीं पता है। S यहां पे देखो A कितना आ गया? A आपको आ गया, प्रथम पद को A कहते हैं, 20 के बराबर आ गया। D कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस कह लो, या इसको हम लोग हिंदी में सर्वांतर कहते हैं। ये हमें 19 माइनस 20 मतलब -1 के बराबर आ गया। अब 200 मतलब हमें SN पता है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और SN कितना दिया गया? हमें 200 दिया गया है, यहां पे 200 आ जाएगा। लेकिन n के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, n को n ही रहने दो, n/2 और इंटू 2a कहने का मतलब 2 गुने प्रथम पद, और प्रथम पद की जगह पे 20 है। n के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, n माइनस 1 गुने, और d के जगह पे कितना आ जाएगा? तो -1 है, -1 पुट कर लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 को 2 से गुना करेंगे 400 बराबर आ जाएगा n गुने 20 को 2 से गुना करेंगे 40 आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको आ जाएगा 400 बराबर 40 और 1 41। इसको आप ऐसे लिख लो n, और 40 और 1 41, और 41 माइनस n के, या आप इसको कह सकते हो 400 बराबर 41 को n से गुना करेंगे 41 n आ जाएगा, और n को n से गुना करेंगे n स्क्वायर आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 41 n और प्लस 400, और ये बराबर कितना आ जाएगा? 0 के आ जाएगा। अब एक चीज बताओ कि यहां पे हमें क्या चाहिए? 41 चाहिए। और कैसे आएगा 41? अगर हम लोग मान लेते हैं कि 16 और 25 को आप गुना करो, 16 और 25 को हम लोग गुना करते हैं, कितना आ जाएगा? 16 पंचे 80 का 0 हाथ में 8, 16 दूना 32, 8 40। और एक बात बताओ कि अगर हम लोग 25 और 16 को ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस 400, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब एक चीज करो, यहां पे आप n को कॉमन ले लो, n को कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 आ जाएगा, माइनस 16 को कॉमन ले लो तो यहां से कितना आ जाएगा? n माइनस 25, और ये बराबर आ गया किसके? 0 के। यहां से एक फैक्टर आपको निकल के आ गया n माइनस 25, और दूसरा निकल के आ गया n माइनस 16, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। जब हम लोग n माइनस 25 यहां से कितना आ जाएगा? तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया? 400 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? माइनस 41 को माइनस 25 और 16 कर लिए, 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 1 4, यहां तक बिल्कुल सही है। n हमने कॉमन लिया तो ये आपको आ गया n माइनस 25, माइनस 16 हमने कॉमन लिया तो ये आपको आ गया n माइनस 25, और ये बराबर किसके आ गया? 0 के। तो यहां से एक फैक्टर n माइनस 16 आया और दूसरा n माइनस 25 आया, तो यहां से n बराबर कितना आ गया? तो n बराबर हमको मिल गया 25 या 16। अब देखो कि 25 को हम लोग नहीं ले सकते, 25 को हम लोग नहीं ले सकते, ये क्या है? असंभव है, असंभव है। इसका मतलब n बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अर्थात आप ये कह सकते हो कि 16वीं पंक्ति में जो है वो टोटल कितना आ जाएगा? तो 200 लट्ठे आ जाएंगे। ओके, हम लोग कह सकते हैं 16वें पंक्ति में 200 लट्ठे होंगे।
होंगे। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये हमको मिल गया कितना, तो 16वीं पंक्ति में हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे 16 पंक्ति में रखे गए हैं। कितने में, 16 पंक्ति, यहां पे 16 लिख लो, 16 पंक्ति में, 16वें मत लिखो, 16 पंक्ति में कितने रखे गए हैं, 200 लट्ठे होंगे। अब आपको 16 पंक्ति में रखे गए हैं। अब आपको क्या करना है, हमें A16 पता कर लेना है। A16 को आप क्या कर सकते हो, A16 को आप लिख सकते हो A + 15D, 15D। अब यहां पे A कितना आ गया, A आपको आ गया 20, और 15D कहने का मतलब 15 गुने -1, यहां पे 20 और -15, ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है वो 5 लट्ठे होंगे। कितने लट्ठे होंगे, तो 5 लट्ठे। हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एपी आपको दिया गया है, क्या सब है, तो 12, 15, 18, 21 का कौन सा पद 27वां होगा। हमें कौन सा पद 27वां होगा नहीं पता। अब यहां पे देखो, हमें प्रथम पद पता है, प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, और प्रथम पद कितना है, ये हमको 12 के बराबर दिया गया है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग शार्व अंतर कहते हैं, शार्व अंतर, और ये डी के बराबर हो गया। और डी कितना है, तो 15 - 12 करेंगे 3, या 18 - 15 करेंगे तो 3। पूछा गया कि कौन सा पद 27वां होगा, तो हमें यह नहीं पता कि कौन सा पद 27वां होगा, लेकिन यह पता है कि an जो होगा वो 27 के बराबर होगा। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, और ये बराबर हो गया 27 के। अब a के जगह पे 12 आ जाएगा, तो 12 + n के बारे में कोई जानकारी नहीं है, n - 1 × d के जगह पे 3 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 27 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से 12 + 3n और -3, और ये बराबर हो जाएगा 27 के। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 - 3 9, 9 + 3n बराबर हो जाएगा 27 के। अब यहां पे 3 लघुत्तम, सॉरी 3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3 दोनों के पास है। कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3 + n बराबर 27 के। या आप इसको लिख सकते हो 3 + n बराबर 27/3 मतलब 9, और n बराबर कितना आ गया, n बराबर आपको आ गया 9 - 3 मतलब 6 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद 27 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि छठा पद जो होगा वो 27 के बराबर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि श्रेणी 2, 4, 6, 8 के 11वां पद की गणना करें। मतलब आपसे A11 पूछा गया। अब यहां पे समझो कि इस समांतर श्रेणी के हमें प्रथम पद कितना पता है, 2 के बराबर है। प्रथम पद जिसको हम लोग A कहेंगे, A हमें 2 के बराबर दिया गया। इसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको हम लोग D कहते हैं, D कितना दिया गया। अगले पद में से पिछले पद को माइनस करके सार्व अंतर पता करते हैं। 4 में से 2 घटा लो, 2 आ जाएगा। हमें पूछा क्या गया, 11वां पद, मतलब A11वां पूछा गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 × d, इसका मतलब a + 10d। a के जगह पे कितना है, 2 है। 10d कहने का मतलब 10 × 2, यहां से कितना आ गया, तो यह आपको आ गया 2 + 10 × 20, और 20 और 2 कितना आ गया, 22। इसका मतलब 11वां पद कितना हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं अतः 11वां पद 22 होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी ज्ञात करिए जिसका 5वां पद 15 है तथा तीसरा और 8वां पद का योग 34 है। मतलब क्या कहा गया
कि पांचवा पद 15 के बराबर है, मतलब आपको a5 दे रखा है और a5 किसके बराबर है, ये हमें दिया गया है 15 के बराबर। अब बताओ एक चीज कि a5 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 4d लिख सकते हो, मतलब a प्लस 4d, ये आ जाएगा a प्लस 4d और ये बराबर किसके आ जाएगा 15 के। इसको आप समीकरण 1 मान लो। आगे क्या कहा गया, तीसरा और आठवें पद का योग 34 है। तीसरा कहने का मतलब a3, आठवां कहने का मतलब a8 और इस दोनों का सम आपको दिया गया है 34 के बराबर। अब एक चीज बताओ, a3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d लिख सकते हो और a8 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 7d लिख सकते हो और ये बराबर किसके आ जाएगा 34 के। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, a में a को जोड़ेंगे 2a आ जाएगा और 2d में 7d को जोड़ेंगे तो 9d आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 34 के। इसको आप मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक चीज, इसको आप 2 से गुना कर लो। अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 को a से गुना करेंगे 2a, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 और ये d आ जाएगा, 15 को 2 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा और 2a प्लस 9d और बराबर हो गया किसके 34 के। अब इसका साइन चेंज कर लो, नेगेटिव 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 कट गया। अब यहां से माइनस डी और ये बराबर हो जाएगा किसके -4 के, तो माइनस से माइनस कट गया और d बराबर आपको 4 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 या किसी 2 में रख लो। d का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर 2 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2a प्लस 9d है, इसका मतलब 9 गुने 4 और बराबर हो जाएगा किसके 34 के। या आप यहां पे कह सकते हो 2a प्लस 9 चौका 36 बराबर हो जाएगा 34 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 2a बराबर आ गया 34 माइनस 36 मतलब -2 के और यहां पे a किसके बराबर आ गया, a आपको आ गया -2/2 मतलब -1 के। हमें a पता चल गया और d पता चल गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। अब समांतर श्रेणी क्या होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही समांतर श्रेणी होगा और ये ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब देखो a कहने का मतलब पहला पद कितना है, पहला पद -1 है, यहां पे आपको आ गया -1। दूसरा पद कितना होगा, तो -1 और +4, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा -1 और +4, ये आपको आ जाएगा +3 और इसके बाद -1 +8, ये कितना आ जाएगा -1 +8, ये आपको आ जाएगा 7 के बराबर। अब ऐसे ही ये सीरीज आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, -1 3 7 और यही आपका समांतर श्रेणी आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी 3 10 17 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। अब कौन सा पद नहीं पता भैया। अब देखो यहां से हमें पता क्या सब है, हमें प्रथम पद पता है जिसको हम लोग a कहेंगे, a 3 के बराबर है। इसके बाद हमको सर्वांतर पता है जिसको हम लोग d कहते हैं, d कितना है, d 10 - 3 7 के बराबर आ गया। अब कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक होगा, तो पहले आप 13वां पद निकाल लो, मतलब a13 और a13 कहने का मतलब कितना होगा, तो ये आपको आ जाएगा a प्लस 12d। तो अब a13 मतलब कितना आ गया, ये a प्लस 12d होगा, यही a13 के बराबर होगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a के जगह पे 3 और 12d कहने का मतलब 12 गुने 7। यहां से आप कह सकते हो 3 प्लस 12 84, मतलब 84 और 3 कितना आ जाएगा 87। अब क्या कहा गया कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, तो 13वां पद मतलब a13 से कितना ज्यादा होना चाहिए, तो 84 होना चाहिए। यहां पे 84, इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, a13 कितना निकालो 87 प्लस कितना आ जाएगा 84, 7 4 11 का 1 कैरी 1, 8 2 16 1 17, मतलब सामान्यतः ये कह सकते हैं कि कौन सा पद 171 के बराबर होगा। इसका मतलब आपको मिल गया an बराबर कितना 171। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये बराबर हो जाएगा 171 के। अब a के जगह पे कितना है,
ए के जगह पे आपको दिया गया 3, एन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, n-1, और डी के जगह पे कितना है 7, ये 7 आ गया, बराबर आ गया किसके 171 के, या आप इसको लिख सकते हो n-1 गुने 7 बराबर 171 - 3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं n-1 गुने 7 और बराबर आ जाएगा 11 में से 3 गया 8, और ये कितना आ जाएगा 6, 168। यहां से n-1 बराबर हो जाएगा किसके 168/7 के, 7 कम 7, 7 दूना 14 और 7 चौके 28, यहां पे 24 आ जाएगा, और यहां पे n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ जाएगा 24 + 1 25। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, तो सही उत्तर आ जाएगा 25वां पद। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया समांतर श्रेणी 3/4, 2/4, 7/12 का 19वां पद का योगफल ज्ञात करें। 19वें पद तक का योगफल, मतलब आपसे S19 पूछा गया, कैसे पता करेंगे। अब यहां पे देखो प्रथम पद जिसको हम लोग a कहेंगे, a कितना दिया गया 3/4 के बराबर। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग हिंदी में सर्वांतर कहते हैं, शॉर्ट में d कहा जाता है, और ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 2/3 और -3/4। या आप इसको सॉल्व करोगे, 4 तिया 12 लघुत्तम आ जाएगा, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितना आ गया, यहां से आपको -1/12 आ गया। ए डी आपको पता है, आपसे क्या पूछ लिया गया, S19 पूछा गया, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको समझो आप, n कहने का मतलब 19/2, और 2a कहने का मतलब 2 गुने a की जगह पे 3/4, जोड़ n कितना दिया गया 19, तो 19 - 1, और d के जगह पे कितना है -1/2, सॉरी -1/12, तो -1/12। अब ब्रैकेट को क्लोज कर लो, यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 19/2, 2 × 2, 2 दूना 4, मतलब 3/2, जोड़ 19 - 1 18, 18 गुने -1/12, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, कितना आ गया आपको 19/2, और यहां से 3/2 और -3/2, ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 19/2, और गुने 3/2 - 3/2 0, और ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि 19वां पद का योगफल ज्ञात करें, तो 19वां पद का योगफल 0 के बराबर आ गया। ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।